तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेटेड की एपिसोड 28 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था जाउची वहाँ पर 7 सेक्टर्स के सभी लोगों से कहता है तुम में से जितने भी एलीट डिसाइपल्स हैं मैं तुम सभी को चैलेंज करता हूँ, तुम में से कोई भी यहाँ पर आकर मुझसे फाइट कर सकता है। तो जाउची की इस बात से वो सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं, स्पेशली मास्टर सीकोंग सोच रहे होते हैं आखिर इस लड़के ने इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर दी, यहाँ पर इन सभी को कैसे चैलेंज कर सकता है। अब तो मैं भी इस लड़के को यहाँ पर नहीं बचा पाऊंगा। तो उसी वक्त एक लड़का जिसका नाम जैनविंग होता है वो बड़ी स्पीड से अरीना में आ जाता है, यानी कि मेन हॉल में आ जाता है जाउची के सामने और उसे कहता है जैसा लड़का जो कि अपनी एलिमेंट्री परफॉर्म के फर्स्ट लेवल पर है, उसने यहाँ पर यांजू को क्या हरा दिया और इतना ज्यादा एरोगेंट हो गया है कि यहाँ पर सभी को चैलेंज कर रहा है। क्या तुम्हें लगता है कि हम सभी लोग बेकार हैं और तुमसे फाइट नहीं कर सकते? मैं यहाँ पर तुम्हें सबक सिखाने के लिए आया हूँ। मेरा नाम जैनविंग है और मेरी उम्र 16 साल है। क्लाउडी सन सेक्टर का एक डिसाइबल हूँ। इस नाम को अच्छे से याद रखना। मैं ही वो लड़का हूँ जो तुम्हें यहाँ पर हराने वाला है। साथ ही वो जिस स्पेशल टेक्निक को यूज कर रहा होता है वो फायर टाइप की टेक्निक होती है। जाउची कहता है ये लड़का तो फायर टाइप की टेक्निक को यूज कर रहा है, इसे तो पता ही नहीं है फायर के खिलाफ मुझे कंप्लीट इम्यूनिटी हासिल है। ये लड़का तो पक्का मुझसे हारने वाला है। तो सभी लोग जैनविंग के बारे में बताना स्टार्ट करते हैं कि जैनविंग कौन है। वो लोग कहते हैं ये क्लाउडी सन सेक्टर का एक डिसाइपल है, बहुत ही टैलेंटेड लड़का है। क्लाउडी सन सेक्टर की यंगर जनरेशन के टॉप 5 रैंकिंग में इस लड़के का नाम आता है। ये इतना ज्यादा जीनियस है क्योंकि ये अपनी एलिमेंट्री परफॉर्म के 3rd लेवल तक पहुंच चुका है, जबकि इसकी उम्र सिर्फ 16 साल है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इसने क्लाउडी सन सेक्टर की स्पेशल टेक्निक जिसका नाम बर्निंग आर्ट है इसको भी मास्टर किया हुआ है। कुछ न कुछ इसने सीखा हुआ है। जैनविंग हमारे जाउची से कहता है तो अपने इस अंकल जैनविंग का नाम याद रखना कि इस फाइट के दौरान ही मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छा सबक सिखाऊंगा जिससे तुम्हें पता चलेगा कि यहाँ पर तुम एरोगेंसली बिहेव नहीं कर सकते, तुमसे भी कोई स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है। जाउची उसे कहता है क्या तुम्हें वाकई में ऐसा लगता है? चलो देखते हैं। मुझे तो लगता है कि फाइट के एंड होने के बाद यहाँ पर ये वाला अंकल जाउची तुम्हें सबक सिखाने वाला है। जैनविंग जल्दी से अपने हाथ के ऊपर अपनी फायर को रिलीज करता है और जाउची से कहता है देर पहले फाइट करते हुए तुमने जिस मूवमेंट टेक्निक को यूज किया था उस मूवमेंट टेक्निक को प्रॉपर्ली यूज करना, कहीं ऐसा ना कि तुम्हें बाद में स्किल को यूज करने का मौका ही ना मिले। यहाँ पर अपनी फायर को यूज करते हुए फायर से चेन्स बनाता है। जैसे वहाँ पर अपनी फायर के साथ चेन बनाता है तो वहाँ पर एक लड़का हमें इस बारे में बताता है। वो कहता है ये क्लाउडी सन सेक्टर की एक स्पेशल आर्ट है जिसका नाम क्लाउडी सन चेन है और ये बहुत ज्यादा पावरफुल चेन होती है, इसको तोड़ना तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। जब ये लोग इस चेन को यूज करते हैं तो कोई भी ऐसा बंदा जो कि अपनी एलिमेंट्री परफॉर्म के 6 लेवल पर हो वो भी इस चेन को ब्लॉक नहीं कर सकता। इस वजह से जाउची की स्पीड ज्यादा होनी चाहिए ताकि वो उसके अटैक्स को अवॉइड कर सके। मास्टर सीकोंग भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं और इसी बारे में सोच रहे होते हैं जैनविंग तो वाकई में एक जीनियस है, इसने फायर क्लाउड चेन को मास्टर किया हुआ है। वाला मूव तो काफी ज्यादा स्पेशल मूव है। जैनविंग जब अपनी फायर क्लाउड चेन के साथ हमारे जाउची के ऊपर अटैक कर रहा होता है वो अपनी चेन को घुमाते हुए जाउची की तरफ उसको फेंकता है। हमारा जाउची अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए उसके चेन को अपने हाथ में पकड़ने लगता है, जबकि देखने वाले बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं और कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता। क्या ये लड़का युंजी पागल हो गया है? क्या ये उसकी चेन को अपने हाथ से पकड़ने की कोशिश कर रहा है? क्या ये हमारी नजरों का धोखा है या हम लोग सच में ये सब कुछ देख रहे हैं? जैनविंग भी काफी ज्यादा खुश होता है, हंसते हुए कहता है तुम तो पागल हो गए हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरी फायर चेन को इतनी आसानी से पकड़ सकते हो? तुम्हें अपना हाथ कटवाने का इतना ही शौक है तो फिर ठीक है, इस फायर चेन को पकड़ कर दिखाओ, देखते हैं कि तुम कितनी देर तक इसको पकड़ सकते हो। तुम्हारा हाथ तो इसके साथ टच होते ही जलकर खाक हो जाएगा। तो हमारा जाउची अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और उसकी चेन को अपने हाथ में पकड़ लेता है, साथ ही अपनी मुट्ठी को बंद करते हुए उसकी फायर चेन को वहीं पर डिस्ट्रॉय कर देता है। इस बात से तो बाकी के सभी लोग भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जबकि हमारा जाउची उस लड़के से कहता है जैनविंग तुम्हें क्या लगा था कि तुम्हारी ये फायर क्लाउड चेन ये जहाँ पर मेरे हाथ को जला देगी, पर टेम्परेचर इतना ज्यादा नहीं है कि ये मेरे हाथ को जला सके। और साथ ही हमारा जाउची उसकी फायर चेन को डिस्पर्स कर देता है और हंसते हुए कहता है इस बेवकूफ को क्या पता है कि मेरे पास तो फायर की इम्यूनिटी है, कि मैंने ड्रैगन के पास से मिलने वाले इवल कार्ड के उस सीड को खाया था जिसकी वजह से मुझे फायर की पावर मिली थी और साथ ही मैं हर तरह की फायर को रेजिस्ट कर सकता हूँ। स्टिंग हार्ट सेक्टर के लड़के बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और चिल्लाकर कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, फायर क्लाउड सन सेक्टर वालों का ये स्पेशल मूव है। ये स्पेशल मूव जिसको फायर क्लाउड चेन कहा जाता है ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि कोई भी इंसान अगर इसको छूने की कोशिश करेगा तो उसका हाथ वहीं पर जलकर खाक हो जाएगा। लेकिन जाउची ने इसको अपने हाथ से पकड़ लिया और साथ ही उसको वहाँ पर डिस्पर्स भी कर दिया। जबकि सन क्लाउड सेक्टर के मास्टर का खड़े हो जाते हैं और उन सभी से कहते हैं तुम सभी को यहाँ पर जैनविंग के बारे में बात करने की जरूरत नहीं है। जैनविंग सिर्फ एक आम सा स्टूडेंट है, हमारा कोई एलीट स्टूडेंट नहीं है, इसी वजह से इससे स्पेशल मूव के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। का मूव
मूव बहुत ज्यादा कमजोर था, इसी वजह से जाओची ने उसके मूव को यहाँ पर टैकल कर लिया। अगर ये वाकई में हमारे सन क्लाउड की ओरिजिनल टेक्निक होती और कोई एक्सपर्ट से परफॉर्म कर रहा होता तो जाओची का हाथ अब तक जल चुका होता। बाकी के सभी भी लीडर की बात सुनने के बाद खामोश हो जाती हैं, जबकि हमारा जाओची एनमिंग को गुस्सा दिलाने के लिए कहता है, तुमने यहाँ पर जो भी ट्रिक्स दिखाई हैं वो सारी जाकर तुम्हें किसी सर्कस में दिखानी चाहिए। सर्कस में दिखाने पर तुम्हें कुछ पैसे मिल जाएंगे। तुम्हें लगता है कि यहाँ पर कोई मजाक चल रहा है, हम लोग यहाँ पर स्पार मैच कर रहे हैं और तुम यहाँ पर किस तरह की बेवकूफ वाली ट्रिक्स मुझे दिखा रहे हो। एनमिंग उससे कहता है, थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें जो स्पेशल मूव दिखाया था उसको मैंने अच्छे से मास्टर नहीं किया हुआ, लेकिन अब मैं तुम्हें अपने सेक्टर का स्पेशल मूव यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। चलो जल्दी से रेडी हो जाओ। क्या लगता है कि तुम हमारे क्लाउडी सन सेक्टर के सामने टिक सकते हो? साथ ही वो एक और स्पेशल मूव जिसका नाम स्कॉचिंग फायर फिस्ट होता है उसको यूज करते हुए जाओची की तरफ एक फायर बॉल को फेंकता है, जबकि हमारा जाओची वहीं पर खड़े खड़े हाथ को सामने की तरफ करते हुए उसके फायर अटैक को वहीं पर ब्लॉक कर लेता है। जबकि क्लाउडी सन सेक्टर का एक स्टूडेंट अपने एल्डर से कहता है, एल्डर हमारे सेक्टर का एक और मूव इसने ब्लॉक कर लिया या फिर इसने उस मूव को भी टैकल कर लिया, इस बारे में आप क्या कहेंगे? एल्डर उसे कहते हैं, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, एनमिंग बहुत ज्यादा कमजोर है और उसकी टेक्निक्स में बहुत ज्यादा फ्लॉज है, इसी वजह से वो यहाँ पर जाओची से हार रहा है। हमारे सेक्टर की सारी टेक्निक्स बहुत ज्यादा पावरफुल है। जबकि एनमिंग सोच रहा होता है, मेरी टेक्निक में कोई भी फ्लॉ नहीं था, मैंने अपनी फुल पावर के साथ और बिल्कुल सही तरीके के साथ अपनी टेक्निक को यूज किया था, लेकिन फिर भी इसने मेरी फायर चेन को वहाँ पर ब्लॉक कर दिया और डिस्पर्स कर दिया। ऐसा कैसे हो सकता है? ये अपने बेयर हैंड के साथ उस टेक्निक को कैसे ब्लॉक कर सकता है? जाओची एनमिंग से कहता है, हम लोग यहाँ पर आपस में स्पार मैच करने के लिए खड़े हैं, जबकि तुम यहाँ पर मुझे सर्कस की ट्रिक्स दिखा रहे हो। तुम ऐसा करके यहाँ पर सभी का टाइम वेस्ट कर रहे हो। जाओची पीछे की तरफ मुड़ जाता और कहता है, मुझे तुमसे फाइट नहीं करनी क्योंकि तुम एक बेकार कचरे हो, इसके अलावा कुछ नहीं। एनमिंग भी गुस्सा हो जाता है और जल्दी से जंप करते हुए पीछे वाली साइड से ही जाओची के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मेरा मजाक उड़ाने के बाद चुपचाप यहाँ से वापस जाने की? यहाँ पर रुको और मुझसे फाइट करो। और वो अपनी पर्पल फ्लेम के साथ जाओची के ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन हमारा जाओची वहीं से पीछे की तरफ घूमते हुए उसके मुंह पर एक जबरदस्त किक मारता है, जिससे एनमिंग उड़ता हुआ काफी दूर जाकर गिरता है। एल्डर जब देखते हैं कि वहाँ पर उनकी कोई भी फायर टेक्निक काम नहीं कर रही, वो जल्दी से उठकर खड़े हो जाते हैं और गुस्से के साथ एनमिंग से कहते हैं, तुम तो हमारे सेक्टर के नाम पर एक धब्बा हो, हमारे डिसाइपल होने के लायक नहीं हो, चलो जल्दी से यहाँ पर वापस आ जाओ, तुम्हारा मैच खत्म हो चुका है। मैं नहीं चाहता कि तुम हमारे क्लाउडी सन सेक्टर का और ज्यादा मजाक बनवाओ। जबकि एनमिंग उनसे कहता है, लेकिन एल्डर मैं अभी तक हारा नहीं हूँ। एल्डर गुस्से के साथ उसे कहती है, अपनी बकवास बंद करो, वापस जाकर ट्रेनिंग करो, अपनी टेक्निक्स को बेहतर करो, तुम्हारी टेक्निक्स में बहुत सारे फ्लॉज हैं। तो हमारा क्लाउडी सन सेक्टर एक लड़के से कैसे हार सकता है जो कि अपनी एलिमेंट्री रॉम के फर्स्ट लेवल पर हो? एल्डर उसे आराम से कहते हैं, चलो ठीक है अब जल्दी से वापस आ जाओ, तुम्हारे साथ काफी बुरा हो चुका है, जाकर अपना पहले ट्रीटमेंट करवा लो, उसके बाद अपनी टेक्निक्स को बेहतर करना। जबकि एनमिंग वहीं पर खड़ा रोना शुरू कर देता और कहता है कि मैं सच कह रहा हूँ, मेरी टेक्निक के अंदर कोई भी मिस्टेक नहीं थी, मैंने अपनी टेक्निक्स को बिल्कुल परफेक्टली यूज किया है, लेकिन यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है उस सब का ताल्लुक इस लड़के के साथ है, इस लड़के के साथ कुछ ना कुछ मसला तो जरूर है। एनमिंग भी वहाँ पर सेंटर से वापस आ जाता है। हमारा जाओची काफी ज्यादा खुश होता है और उनसे कहता है, तो मैंने यहाँ पर 2 को हरा दिया है, अब तीसरा कौन है? चलो जल्दी से आ जाओ। तो देखने वाली बातें कर रही होती है कि इस लड़के की किस्मत तो काफी ज्यादा अच्छी है, अगर एनमिंग की टेक्निक्स में खराबी नहीं होती तो वो इस लड़के को आसानी से हरा सकता था। तो अफसोस की बात है फिर इस लड़के की किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी है जो इसका मुकाबला एनमिंग जैसे कचरे के साथ हुआ। ये लड़का तो यहाँ पर कुछ ज्यादा ही एरोगेंट होता जा रहा है, इसे लगता है कि इसने यहाँ पर एनमिंग को फेयर एंड स्क्वेयर हराया है, लेकिन असल बात तो ये है कि उसकी टेक्निक्स उसका साथ नहीं दे रही थी। तो यहीं पर एक और लड़का अरीना में आता है और मिंग से कहता है, मेरा नाम फेंग गोंग है और मेरी उम्र 16 साल है, मैं स्टॉर्मी परफॉर्म सेक्टर से आया हूँ। तो फेंग जाओची से कहता है, वैसे तो मैं यहाँ पर तुमसे फाइट नहीं करना चाहता था क्योंकि तुम इस लायक नहीं हो कि तुम मुझसे फाइट कर सको, लेकिन अब जबकि तुमने यहाँ पर बहुत ज्यादा एरोगेंस दिखाई है, तुम्हारा एटीट्यूड तो आसमान को छू रहा है, इसी वजह से तुम्हें सबक सिखाने के लिए मुझे यहाँ पर आना पड़ा। तुमने यहाँ पर 2 फाइट्स को क्या जीत लिया कि तुम्हें लगता है कि तुम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हो या फिर तुमको बहुत ही टैलेंटेड और बड़े जीनियस हो। जबकि जाओची इस लड़के का मजाक उड़ाते हुए उसे कहता है, हाँ ठीक है, इस तरह की बातें तो पहले वालों ने भी की थी, इस तरह की बहुत सारी बातें सुनी है, अपनी बकवास बंद करो, अगर फाइट करनी है तो जल्दी से मेरे पर अटैक करो ताकि हम लोग इस फाइट को जल्दी से खत्म करके अगली फाइट को शुरू कर सकें। फेंग जल्दी से अपनी पावर्स को रिलीज करता है और जाओची से कहता है, अगर मैं यहाँ पर सिर्फ 10 मूव्स में तुम्हें उठाकर इस अरीना से बाहर नहीं फेंकता, आज के बाद मैं अपना नाम बदल दूंगा, आज के बाद मेरा नाम फेंग गोंग नहीं रहेगा। जबकि सुनने वाले सारे कहते हैं ये लड़का 10 मूव्स की बात कर रहा है, पर मुझे तो लगता है कि ये सिर्फ 5 ही मूव्स में इस लड़के को उठाकर बाहर फेंक देगा। जाओची इस लड़के के सामने नहीं टिक पाएगा कि एल्डर ब्रदर फेंग बहुत ही जल्दी एलिमेंट्री परफॉर्म ड्राम के 4th लेवल पर प्रमोट होने वाले हैं, क्योंकि इस वक्त ये एलिमेंट्री परफॉर्म ड्राम के 3rd लेवल की पीक पर है। फेंग जल्दी से वहाँ पर अपने सेक्टर के स्पेशल मूव को यूज करते हुए से कहता है, तो तुम्हारा नाम युनची है, मैं चाहता हूँ कि तुम इस स्पेशल स्किल का नाम हमेशा याद रखना, क्योंकि इसी स्पेशल स्किल की मदद से मैं तुम्हें यहाँ पर हराने वाला हूँ, और साथ ही तुम मेरा नाम भी याद रखना, क्योंकि आज के बाद
अगर तुम जिंदा बचते हो तो मैं तुम्हारा सबसे बुरा सपना बन जाऊंगा। तो स्टॉर्मी परफाउंड पैलेस की स्पेशल स्किल का नाम स्टॉर्म ऑफ 9 फॉर्म्स होता है। वो वहाँ पर अपनी फर्स्ट फॉर्म को यूज करता है जिसका नाम फियर्स विंड फॉर्म होता है। वो हवा में ऊपर चला जाता है और वहीं से वहाँ की काफी सारी स्ट्राइक्स के साथ जाओची के ऊपर बार बार अटैक करता है। जाओची कहता है सामने की तरफ से बहुत सारी स्ट्राइक्स आ रही हैं और मैं इन सभी को एक साथ अवॉइड नहीं कर सकता। इन सभी से अगर मैं बच नहीं सकता तो मुझे इन सभी को हेड ऑन बर्दाश्त करना होगा। और वो जल्दी से आगे बढ़ता है और उन सारी की सारी हवा की स्लैशेस को अपनी बॉडी के साथ ब्लॉक करता है। लेकिन इस वजह से जाओची काफी ज्यादा जख्मी होता है, उसके मुंह से ब्लड निकल रहा होता है। जाओची कहता है मैं अभी भी अपनी एलिमेंट्री परफॉर्म राउंड के फर्स्ट लेवल पर हूँ और मेरी फिजिकल बॉडी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए ये काम नहीं करेगा। मैं डायरेक्टली इसके सारे अटैक को ब्लॉक नहीं कर सकता, इसलिए मुझे यहाँ पर कोई ना कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा। तो क्या हमारा जाओची इस लड़की को यहाँ पर हरा पाएगा? ये हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। एपिसोड 28 का एंड करेंगे। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।